दोस्तों आज के इस वीडियो में बात होगी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे लिए दो एस्पेक्ट से हो सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हमारे लिए ये हो सकता है कि आप अपने वर्क जो अभी आप जॉब वगैरह जो कर रहे हैं, जॉब बिजनेस या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उससे अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर रहे हैं और उस फाइनेंशियल नीड को अगर आप पूरा करने के लिए वो काम ना करें, तो क्या आपके पास वो अमाउंट ऑफ मनी वो आपको स्टेबिलिटी मिल पा रही है या नहीं। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब। अगर आपको वो स्टेबिलिटी मिल पा रही है विदाउट एनी वर्क और विदाउट एनी डिपेंडेंसी की, अगर आप कल काम पे नहीं गए तो आपको वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप वो लाइफ स्टाइल जी पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने कैसे एस्पेक्ट बना रखे हैं, उस हिसाब से आप लोग काम करेंगे। हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना पड़ेगा जिसमें हमें कॉर्पस इतना बड़ा हो जाए कि हमारे को वो नीड हमारी पूरी कर पाए। जैसे कि हमारी इंडियन अब बात कर लेते हैं इंडियन लोगों की जो एवरेज सैलरीज होती हैं वो ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार रुपए के आसपास ही होती हैं। तो ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार रुपए में उनकी जो एवरेज इनकम होती है 15-20 हज़ार रुपए होती है, और उनके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अब अचीव नहीं करते हैं तो आप सारी ज़िंदगी अपनी लाइफ के लिए काम करते रहते हैं और आपको अपनी फाइनेंशियल्स के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, और आपको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड हुआ करती है। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा, बट जब आपका वर्क करने के लिए काम नहीं कर पाएंगे, आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी, तो आपके ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैसे के लिए किसी और पे आश्रित होना पड़ रहा है। तो ये सब आपकी डिपेंडेंसी दूर करने के लिए आपको कुछ ऐसा प्लान करना होगा। तो उसकी वजह से आप जो है एक अपने फाइनेंशियल अचीवमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएँ और आपको पैसे के लिए किसी की भी नीड ना हो। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। तो आज हम बात करेंगे पहले 1 करोड़ रुपए हमारा जो एक टारगेट होना चाहिए, लोअर इनकम ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है, जो कि अचीव करने के बाद आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हुए चलेंगे। 1 करोड़ रुपए आप अपना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएँगे और आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, जिसकी वजह से आप किसी ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेंगे और अपने 1 करोड़ रुपए तक आपकी जर्नी कैसी रहेगी, आइए दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि पहले हमें 1 करोड़ रुपए बनाने में कैसे क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें 1 करोड़ रुपए की क्यों ज़रूरत है? 1 करोड़ ही हम ऐसा अमाउंट क्यों चुना है? क्योंकि 1 करोड़ रुपए से अगर आप काम करेंगे तो आपको जो रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे, उससे आपकी जो इनकम होगी, वो आपकी ऑलमोस्ट इनकम से 2 से 3 गुना हो जाएगी। 2-3 गुना, 4 गुना तक भी हो सकती है। तो इससे आपकी इनकम जो है इतनी हो जाएगी कि जो आपके मंथली एक्सपेंसेस को बीट अप कर देगी। तो इसीलिए आपको 1 करोड़ रुपीज़ की अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए तक पहुँचने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से हम इस स्ट्रैटेजी से थ्रू पहुँच सकते हैं। 1 करोड़ रुपए तक पहुँचने के लिए हमें लमसम, अगर हम मान लेते हैं, हमने हमारे पास लमसम मान लेते हैं 5 2 10 लाख रुपए भी हैं। 10 लाख रुपए को अगर हम 12% के हिसाब से रिटर्न से कैलकुलेट करेंगे, एक मिनिमल रिटर्न मान लिया है मैंने। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ों में हमारा प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। तो 3 में से हमारे जो इम्पैक्ट बेसिकली हम लोग करते हैं, हमारा इम्पैक्ट केवल एक प्रिंसिपल पे होता है और एक टाइम पीरियड पे होता है। हमारे रिटर्न्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है और रिटर्न्स हमारे कुछ भी आ सकते हैं। ये मार्केट की कंडीशन या मार्केट की सिचुएशन या इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो इस तरीके के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके अंदर आपको रिटर्न से कुछ खास ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि रिटर्न्स आपके हाथ में है नहीं। इन्वेस्टमेंट और टाइम, इन 2 फैक्टर्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इन 2 फैक्टर्स में आपका क्या रहेगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया और टाइम कम रखा तो आपका कोई भी रिटर्न खास ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम बहुत प्रोपोर्शनेटली काम कर रहा होता है हमारे लिए, हमारे फ़ेवर में काम कर रहा होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए भी अगर आप 12% के हिसाब से डालेंगे और 5 साल के लिए डालेंगे, तो ये आपके ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए ही होंगे। और ये अगर आप रिटर्न्स की बात की जाए तो इसमें कुछ खास ज़्यादा आपको रिटर्न दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए तो लगा ही दिए हैं, इसलिए आपको ये रिटर्न्स काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बात कर रहा था मैं आपको जो टाइम पीरियड के बारे में बता रहा था कि आपका टाइम पे इम्पैक्ट आपका बहुत फेवर में रहेगा, जिसकी वजह से आपका बढ़ोतरी होगी। अब इसी 5 को हम लोग 10 साल कर लेते हैं। 10 साल में हमारा जो रिटर्न्स निकल के आए हैं वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो 12% के हिसाब से भी अगर हम लोग इस ग्रोथ को लेके चले तो हमारे को 1 करोड़ रुपए पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 25 साल लग जाएँगे। 20 से 21 साल के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुँच जाएँगे। तो ये तो हो गया लमसम का अमाउंट। अब ये लमसम अमाउंट भी हमारे पास 10 लाख रुपए होना चाहिए, तभी हम इन्वेस्ट कर पाएँगे, अदरवाइज़ हम इन्वेस्ट कर नहीं पाएँगे।
और जनरली मेजरली लोगों के पास इतना बड़ा कॉर्पस होता नहीं है जो कि वो इन्वेस्ट कर सकें, और होता भी है तो वो अदर एसेट्स और अदर लायबिलिटीज में वो इन्वेस्टेड रहता है, तो उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो बात कर लेते हैं अभी इस कॉर्पस को कैसे इकट्ठा करें और किस तरीके से हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इम्पैक्ट मैंने आपको बताया कि हमारे को टाइम से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, हम रेट ऑफ रिटर्न्स पे कुछ खास ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा उस पे हम हमारी पूरी पकड़ रह सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर हम इसी को एसआईपी मोड में करें और एसआईपी हम लोग केवल 10,000 रुपए से भी शुरू करें, जो कि एक डिसेंट अमाउंट हो सकता है, ज़्यादा रिटर्न्स की हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं और अपनी एसआईपी को अच्छे या बुरे समय में कंटिन्यू रखते हैं, 15 से 20 साल के लिए हम लोग इसको करके रखते हैं, तो आप 10,000 रुपए के छोटे से अमाउंट से भी हर महीने इन्वेस्ट करके 50 लाख रुपए तक के टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और 50 लाख रुपए तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो इसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब समझ लेते हैं हमें जो टारगेट हमारा अचीव करने के लिए, हमें 1 करोड़ रुपए तक का टारगेट हमें अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा 10,000 रुपए के हिसाब से। तो हमें ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास 10,000 रुपए भी लगा के भी हम अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। 10,000 रुपए से भी हम लोग 99 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गया 99 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे अपने 20 साल के 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हुए। तो ये एक छोटा अमाउंट भी है और रिटर्न्स भी हमने मिनिमल से लिए हुए हैं, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और कोई भी ईटीएफ या कोई भी इंडेक्स फंड हमारे को पर एनम के रिटर्न्स हमारे इसके आसपास निकल के आते ही हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हम लोग को पहले 1 करोड़ रुपए बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अब हम बात करेंगे अगला हमारा 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा। अब हमारे पास 1 करोड़ 99 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई है, तो अब हम इसको इन्वेस्टमेंट में पुट इन कर देंगे। 99 लाख रुपीज़ हमने पे इन कर दिया है इसके अंदर और लमसम अमाउंट में डाल दिया है। हम लोग यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं कर रहे हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू या तो ये अगला हमारा 1 करोड़ ऑलमोस्ट 6 ईयर्स में हमारा 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में ऑलरेडी 6 साल लगे इसको। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला 1 करोड़ बनने में 21 साल लगे, दूसरा 1 करोड़ बनने में 6 साल लगे। अब अगले 1 करोड़ बनने की हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम अराउंड 1 करोड़ के आसपास ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और 12% का रिटर्न हम लोग ले रहे हैं, और हम लोग इसी को ईयर में अगर बढ़ाएंगे तो हमने 6 साल के अंदर 197 का अचीवमेंट करा हुआ है। 197 के आसपास हम लोग जब पहुंच गए हैं तो हमारा 2 करोड़ में 3 लाख रुपए ही कम है, तो ऑलमोस्ट इसको 2 करोड़ रुपए कंसिडर कर लेते हैं। तो 2 करोड़ रुपए से अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो अगला हमें 1 करोड़ रुपया बनाने में 2 से 3 तक पहुंचने में हमें केवल और केवल 9 साल का टाइम लगेगा। तो हमें 3 साल का ही टाइम लगा, जिससे हमारी जो हर हर साल जो बढ़ने की ग्रोथ हो रही है वो अगला 1 करोड़ हमारा और जल्दी बनना शुरू हो रहा है। पहला 1 करोड़ हमारा 21 साल में बना, दूसरा 6 साल में, और तीसरा हमारा बन गया ओनली 3 साल में। तो ये हमारे लिए एक कंपाउंडिंग इफेक्ट भी हमारे लिए बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, जहाँ पे हमने अपनी एसआईपीस को बंद कर दिया है, और ओनली एंड ओनली हमारा जो वर्क कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वर्क कर रहा है हमारे लिए। तो जैसे-जैसे ये अमाउंट का कॉर्पस बड़ा होता जाएगा, ये जो रिटर्न्स आपको 12% नॉमिनल से दिख रहे हैं, ये आपको बहुत बड़े रिटर्न्स के रूप में आपको दिखाई देगा। और जब आप 1 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएँगे तो आपका रिटर्न्स इतना आना शुरू हो जाएगा कि आप थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली आपको एक फाइनेंशियली फ्रीडम हो चुके हों को अचीव कर चुके होंगे, और फ़ायदा आप इसमें अंदर ये ले सकते हैं कि आपको कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद आप फ्रीली अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं और अपने बचे हुए टाइम को फुल्ली फुल्ली फाइनेंशियली फ्री होके आप बात कर सकते हैं और किसी भी काम को कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं 1 करोड़ रुपए इसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे? इनको जैसे ही मैंने एग्ज़ाम्पल आपको बता दिया, दोनों सिचुएशंस में 1 करोड़ अचीव करने के लिए हमें लमसम में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग जब पैसा एक साथ अगर हम लोग लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम उतनी नहीं है, 10 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठा करना काफ़ी भारी हो जाता है, तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, और इसीलिए हम लोग थोड़ा-सा काम ये करेंगे कि हम लोग एसआईपी के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे। एसआईपी एग्ज़ाम्पल में ही मैंने बता दिया, आपको 1 या 2 साल से ज़्यादा का डिफरेंस दिखाई नहीं देगा इसके अंदर, दोनों में आपको लाइफ आपका जो 1 करोड़ रुपीज़ है वो पहले इसमें आपका 20 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और एसआईपी के थ्रू आपका 21 या 22 साल के थ्रू आप 10,000 रुपए से भी पहुंच सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक पहले। अब बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। कंपाउंडिंग हमारे एरिया में इस तरीके से इसमें काम करेगी, जैसे हमने पहला 1 करोड़ बताया, 1 करोड़ बना लिया, और उसके बाद जो हमारा अगला करोड़ बनेगा वो हमारा 21 की जगह 21 साल की बजाय हमारा 6 साल के अंदर ही बन जाएगा, और तीसरा 1 करोड़ हमारा 3 साल में ही बन जाएगा। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से हम 9 साल में 2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, क्योंकि
यहाँ पर आपके लिए कंपाउंडिंग ने वर्क करना शुरू कर दिया है। आपका 1 सीआर की जगह अब वो 3 सीआर काम कर रहे हैं, और जैसे-जैसे ये 3 सीआर बनते जाएँगे, 3 सीआर आपके लिए काम करेगा, तो आप इससे अचीवमेंट और आपका अगले करोड़ की तरफ बढ़ता हुआ जल्दी चला जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी इस तरीके से काम करती जाएगी, और आपका हर हर करोड़ बनने में अब कम से कम समय लगना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपका ये कॉर्पस काफ़ी तेज़ी से बड़ा होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप इस कॉर्पस को छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही इतना ग्रो हो जाएगा कि आप इसमें से कुछ भी पैसा निकाल लीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को सारी फुलफ़िल कर पाएँगे। अब बात कर लेते हैं रिस्क और रिटर्न्स की। अब हमने ब 12% रिटर्न्स कैलकुलेट तो कर लिए, लेकिन हम लोग इसको कम या ज़्यादा भी करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट डेफिनेट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे रिटर्न्स जो होते हैं मार्केट के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारी मार्केट में ही लगेगी, तो इन्वेस्टमेंट हमारे जो है रिटर्न्स इसके ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो मैक्सिमम रिटर्न्स जो हमारे निकल के आते हैं निफ्टी और 50 के 12 से 15% के आसपास के रिटर्न निकल के आते हैं। हमने 12% के आसपास कंसीडर करा हुआ है। तो एक बेसिकली नॉमिनल कंजर्वेटिव अप्रोच के आसपास मैं चल रहा हूँ कि आपको ये रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे। और यहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो पहले हमारे अगर हम लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाना चाहें, जैसे बैंक एफडीज हो गई, पीपीएफ हो गए, और गोल्ड हो गए, और स्कीम्स हो गई, एनपीएस की स्कीम हो गई, इन सब के थ्रू अगर हम लोग जाना चाहें तो हमारा जो पहला करोड़ बनने में हमें कितना टाइम लग जाएगा। अगर हम 6% के आसपास लेके चलते हैं रिटर्न्स को, तो हमें पहला 1 करोड़ अपने 10 लाख रुपए से बनाने में भी 10 लाख रुपए का हमने अमाउंट भी इन्वेस्ट करा हुआ है, लेकिन हमारे को पहला 1 करोड़ बनाने में भी 40 साल का समय लग जाएगा, जो कि एक एवरेज लाइफ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों ने अपनी आधी लाइफ जो है पहला 1 करोड़ बनाने में ही लगा दी। तो इसकी वजह से हम अपने फ्रीडम को अगर हम लोग बुढ़ापे में अचीव भी कर लेते हैं, पैसे का एन्जॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। और पीपीएफ में बात करें तो भी ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न मिल जाएगा वहाँ पे, और 35 ईयर्स यहाँ भी लग जाएँगे। तो इसीलिए हमें अपने रिटर्न्स को भी थोड़ा-सा मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो पहला करोड़ है वो पहले से जल्दी अचीव कर पाएँ। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की। मिस्टेक्स जो लोग जल्दी से अचीव करने वन पहला 1 करोड़ अचीव करने के लिए कर देते हैं, तो बहुत जल्दी अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो कि थोड़ा-सा गलत अप्रोच अपनाई जा सकती है, क्योंकि अगर आप इसको पेशेंटली अप्रोच नहीं करेंगे तो ये आपकी स्ट्रेटजी बैकफायर भी कर सकती है। और अगर इसके अंदर आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये अगर मिसफायर हो गई, बैकफायर हो गई, तो आपकी पूरी लाइफ की सेविंग भी आपकी स्पॉइल हो सकती है। तो आपको थोड़ा-सा इसके अंदर पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, और अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अगर आपको 25% 20% का रिटर्न आप इन्वेस्टमेंट के लिए थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको रिस्क भी उसी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिटर्न्स और उतनी ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। तो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करते हुए हमें चलना पड़ेगा, ताकि हमारी कैपिटल जो है सेफ रहे। और कंसिस्टेंट रिटर्न 25% के आसपास बहुत ज़्यादा ही रिटर्न होते हैं। अगर आप इस रिटर्न को अचीव कर लेते हैं, तो आप कुछ समय तो किसी एसेट्स में आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ रन 10 से 15 साल के अंदर आप इस टारगेट को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, और आपका रिस्क भी उसी उसी प्रोपोर्शन में रहेगा। तो इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी उठाना पड़ सकता है। तो विदाउट किसी भी ऐसे रिटर्न्स की तरफ ना भागे, पोंजी स्कीम्स में भी ना हो सकती है, इस तरीके की बहुत पोंजी स्कीम्स भी होती हैं। तो आप उसमें फंसने की बजाय अपने कंसिस्टेंट रहें और अपने पेशेंट को बनाए रखें, जिसकी वजह से आपका पहला 1 करोड़ अचीव होते ही आप जल्दी से जल्दी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमें किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इस अचीवमेंट को बात कर पाने के लिए। पहले 1 करोड़ पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें अपने इन्वेस्टमेंट को सेफेस्ट हैंड में डालना पड़ेगा, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, जो कि 50 कंपनियां होती हैं। निफ्टी की ऑलमोस्ट इंडिया की जो लार्ज कैप फिर टॉप 50 कंपनीज होती हैं, तो इसके अंदर आपका रिस्क भी कम रहता है, और 12 से 15% के आसपास। तो आपको एटलीस्ट 12% का रिटर्न तो हर एनम में मिल ही जाएगा। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इसके रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस डेटा के हिसाब से, इसमें आपको 12 से 15% का रिटर्न हर साल मिला हुआ है। 30% अगर आप इसके अंदर फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, 20% स्मॉल कैप में भी रिटर्न के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ गए और थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लिया, उसके बाद हायर रिस्क में आपका रिटर्न अच्छे आने की उम्मीद रहती है। और रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप बात करें तो रिटर्न अगर आपके बढ़ेंगे तो आपका कॉर्पस और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका कॉर्पस बढ़ेगा तो वो रिटर्न्स के ऊपर भी रिटर्न्स बनेंगे, तो जिसकी वजह से आपका जो अमाउंट रहेगा वो काफी तेजी से कंपाउंडिंग ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, और अचीवमेंट आपकी 1 करोड़ तक पहले जल्दी से जल्दी होने की कोशिश होगी। तो इस तरीके से आप अपनी अप्रोच कर सकते हैं।
50% निफ्टी 50 के अंदर, 30% मिड कैप के अंदर, 20% स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी अचीवमेंट को जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हमें इसके अंदर से क्या-क्या हमें करना चाहिए, क्या-क्या हमें अपने फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और डिसिप्लिन रहना चाहिए ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कभी भी फेल ना हो। जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में हमें कोई भी गलती नहीं करनी है ताकि हम लोग रिस्क फ्री काम कर पाएँ, और अगर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो आपके रिटर्न्स भी ज़्यादा बनेंगे, बट वहाँ पर रिस्क आपका इतना होगा कि आपकी जो कैपिटल है वो भी रिस्क पे रहेगी। तो आप इस तरीके के रिस्क की तरफ ना भागें हाइयर रिटर्न्स के चक्कर में, क्योंकि आपने देखा हाइयर रिटर्न्स आपको ज़्यादातर लंबे समय पे नहीं मिल पाएँगे, और छोटे समय पे आपको जो रिटर्न्स आपको हाई दिख रहे हैं वो बाद में मिटिगेट वही करते हैं, एट एन एवरेज जो उनकी आती है वो लोअर एंड की तरफ ही आती है। तो आप इसकी तरफ गलती से भी ना जाएँ। क्रिप्टो वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप उसके अंदर बहुत नॉमिनल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपकी बहुत छोटी-सी इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि क्रिप्टोज़ में आपको पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर रिस्क भी उसी हिसाब से है, किसी भी दिन आपका पोर्टफोलियो डाउन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट में रखें, ताकि आपकी रिटर्न्स जो है जल्द से जल्द बनती रहे और आपको कंसिस्टेंट रिटर्न आती रहे, और जितना आपका कैपिटल सेफ रहेगा उतनी आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो जिसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर पाएँगे और आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा तरीके से ग्रो कर पाएगा, और अपने 1 करोड़ रुपीज़ के टारगेट की तरफ आप जल्द से जल्द पहुँच जाएँगे। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें तो सबसे पहले तो अपनी फिक्स इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने जो है कैपिटल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है प्रिंसिपल के ऊपर ही पकड़ कर सकते हैं। तो हमें अपने प्रिंसिपल अमाउंट को टाइम टू टाइम बढ़ाने की कोशिश करनी रहेगी थ्रू थ्रू एडिशनल इनकम व्हाटएवर you are earning right now, then you have to take care of that and increasing slightly from 10 to 10.5, 10.20, 10.30। इस तरीके से अगर आप अपनी कैपिटल को इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करना शुरू करेंगे तो आपका ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कंपाउंडिंग होते हुए आपकी 1 करोड़ रुपीज़ की जर्नी को काफ़ी स्मूथ कर देगा, और उसकी वजह से आपका रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन के नज़र आएँगे। तो आप अपनी इन एक्टिव इनकम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए ताकि आपकी एक्टिव इनकम बढ़े। इनकम बढ़ेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे। तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थ्रू कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।